ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने 19 जिलों के 33,000 से अधिक किसानों का 190 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है। वाराणसी में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री शाही ने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाखों किसानों का कर्ज माफ किया था। किन्हीं कारणवश 33,408 किसान ऋण माफी का लाभ लेने से छूट गए थे, जिन्हें सरकार ने ऋण माफी योजना का लाभ दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नलकूप का बिजली बिल बकाया होने के बाद भी किसानों के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। श्री शाही ने कहा कि बकाया बिजली बिल का भुगतान न करने पर अब प्रदेश में किसानों को जेल नहीं भेजा जाता। कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के तहत प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन और सेवन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस संबंध में विस्तृत नीति तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 जनवरी को वाराणसी से विश्व की सबसे लंबी क्रूज यात्रा का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी गंगा विलास क्रूज को काशी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। भव्य गंगा विलास क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की 3,200 किलोमीटर की यात्रा लगभग 50 दिनों में पूरा करेगा। इस दौरान क्रूज गाजीपुर, बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। यात्रा के दौरान क्रूज 27 नदियों और 50 पर्यटन स्थलों से होकर गुजरेगा। इस बीच गंगा विलास क्रूज आज स्विट्जरलैंड के सैलानियों को लेकर गाजीपुर पहुंचा। सैलानी यहां रात्रि विश्राम के साथ साथ जनपद में प्रमुख स्थलों का भ्रमण करेंगे। गंगा विलास क्रूज कल वाराणसी पहुंचेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले महीने से प्रदेश में होने वाली G20 समूह की बैठकों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस दौरान अतिथियों का भव्य सत्कार किया जाए। उन्होंने कहा कि ये अवसर उत्तर प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति और विरासत को समूचे विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का है। लखनऊ में G20 समूह की बैठकों के संबंध में कल समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन वाले शहरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। G20 समूह की कुल 11 बैठकें प्रदेश में होंगी, जिनमें सर्वाधिक 6 बैठकें वाराणसी में और शेष लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और आगरा में आयोजित होंगी। देश इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। 2 दिवसीय गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल आज शुरू हो गया। मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, वरिष्ठ साहित्यकार मृदुला गर्ग तथा वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि साहित्य के सृजन में संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आलोचना का होना जरूरी है। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपील की कि वे अच्छी पुस्तकें पढ़ें और एक समृद्ध समाज की स्थापना में सहयोग दें। वरिष्ठ साहित्यकार मृदुला गर्ग ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इससे युवा लेखकों को अनुभवी और वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ मंच साझा करने का अवसर मिल रहा है, जो उनकी प्रतिभा को और निखारेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की समय सारणी जारी हो गई है। प्रयोगात्मक परीक्षाएं आगामी 21 जनवरी से 5 फरवरी तक होंगी, जबकि 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 16 से 20 जनवरी के बीच आयोजित की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। गोरखपुर, बलरामपुर, वाराणसी, गोंडा सहित पूर्वांचल के अधिकांश जिलों में आज दिन भर धूप न निकलने से लोगों को गलन भरी ठंडी का सामना करना पड़ा। कई जिलों में तापमान रिकॉर्ड निचले स्तर तक जा चुका है। घना कोहरा छाए रहने से सड़क, हवाई और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में अत्यधिक ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा।
होगा। उधर जनपदों में प्रशासन की ओर से जरूरतमंद लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर अलाव भी जलाए जा रहे हैं। गोरखपुर जिले में कुल 272 रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 641 लोग ठहरे हुए हैं। जनपद में 52,000 से अधिक कंबल वितरित किए जा चुके हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।